गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार जल्दी से बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से बताइए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास नंबर 4 है आज हमारी। नहीं, आई थिंक 3rd है। हाँ, 3rd क्लास है। चलेगा। सभी स्टूडेंट फटाफट से लाइव आ जाएंगे, बताएंगे कि सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। बढ़िया, एकदम मस्त। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गाइस। सभी स्टूडेंट्स एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 3rd नंबर की क्लास है आज। एक बार मुझे फटाफट से कॉन्सेप्ट नंबर बता देंगे कि कौन सा होगा आप लोगों का ये। 5 है या 6 है? 6 होगा आई थिंक, है ना? जो भी होगा एक बार डाल लीजिएगा यहाँ पे। जो आप कॉन्सेप्ट नंबर हमारा, जो भी आपका सीक्वेंस चल रहा है उसके आगे लिख लेना। 6 होगा तो 6, 5 होगा तो 5, ठीक है? चलिएगा। अभी स्टूडेंट्स एकदम बढ़िया है भाई। तो कॉन्सेप्ट नंबर 6, ये नेक्स्ट जो भी कॉन्सेप्ट है आपका 6, 7 जो भी हमारा सीक्वेंस चल रहा था, देखिए क्या कहता है। देखिए, जब हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, when two subjects when two subjects are added with when two subjects are added with either or, neither nor, not only but also। जब दो सब्जेक्ट्स को इनकी मदद से जोड़ा जाता है, इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो वर्ब कैसी आती है गाइस? 7 है। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 है। चलिए, बहुत अच्छा। जब दो सब्जेक्ट्स को इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो की हेल्प से जोड़ा जाता है, तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाई जाती है, जैसे आपने और में किया था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट कॉन्सेप्ट याद कीजिए कि जब दो सब्जेक्ट्स को और से जोड़ते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। जब दो सब्जेक्ट्स को आप नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और से जोड़ेंगे, वर्ब मस्ट बी यूज्ड verb must be used as per near subject, as per near subject। तो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाई जाएगी। जो सब्जेक्ट आपका पास में लिखा होगा उसके हिसाब से वर्ब को लगाएंगे। ठीक है, नियर सब्जेक्ट के हिसाब से आप वर्ब लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला, नीदर रोहित nor रोहन, नीदर रोहित nor रोहन आर एबल टू सॉल्व दिस सम। चलिए जल्दी से बताइए, सेंटेंस में क्या एरर है? बताइए, सेंटेंस के अंदर क्या एरर है? या मैंने नेक्स्ट सेंटेंस में बोला, इधर यू और योर ब्रदर वर इन द क्लास।
बताइए भाई जल्दी से, सेंटेंस के अंदर क्या एरर है? सब स्टूडेंट्स बताएंगे भाई, व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस। देखिए गाइस, नीदर रोहित नोर रोहन आर एबल टू सॉल्व दिस सम। तो यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक रोहित है एक रोहन है। दोनों सब्जेक्ट्स को नीदर नॉर की वजह से जोड़ा गया है। ठीक है, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स को नीदर नॉर की हेल्प से जोड़ा गया है ना। तो जब नीदर नॉर की हेल्प से दो सब्जेक्ट्स जोड़े जाएंगे तो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगी। वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट है? रोहन है। तो यहाँ पे रोहन के लिए आर नहीं आएगा, रोहन के लिए इज आएगा। देखिए इसको रटना नहीं है, ऐसा क्यों किया गया कि इधर और निदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ने पर हम सिंगुलर वर्ब लगा, उस पास वाले के हिसाब से वर्ब लगा रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसीलिए किया गया कि अगर ऐसा सेट नहीं करते तो देखो कंट्रोवर्सी हो जाती कि मैं रोहित के हिसाब से लगाऊं या रोहन के हिसाब से लगाऊं, मैं यू के हिसाब से लगाऊं, मैं या फिर मैं योर ब्रदर के हिसाब से लगाऊं। तो इसलिए फिक्स कर दिया गया कि जो भी वर्ब के पास लिखा हुआ है उसके हिसाब से वर्ब आ जाएगी, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट कॉन्सेप्ट में किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है ना। तो नीदर रोहित, ना तो रोहित ना ही रोहन इस सम को सॉल्व करने के एबल हैं। इज आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट आपका यू हो गया, दूसरा सब्जेक्ट योर ब्रदर हो गया। वर्ब के पास में कौन सा है? योर ब्रदर। योर ब्रदर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर नहीं, आप वॉज का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, सभी को क्लियर है इतनी बात? सिंपल सी बात है, एकदम समझ आ जानी चाहिए आप लोगों को। जल्दी से बता दीजिए, यहाँ तक कोई किसी को समस्या परेशानी तो नहीं है? क्लियर है? ठीक है, चलो आगे देखो। नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट स्मोकिंग ऑल्सो इज अ वाइस। बताओ, कुछ एरर है सेंटेंस के अंदर? सेंटेंस के अंदर क्या कोई एरर है? जल्दी से बताएंगे। नॉट ओनली जॉन बट हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। ये चलो, आर कमिंग। बताइएगा, क्लियर है इतनी बात सबको? चलो बहुत बढ़िया।
हाँ जी, देखो भाई, नॉट ओनली बट ऑल्सो को लेके ना कुछ कंडीशंस हैं। मैं अगर इसमें से नीदर और इधर और तो थोड़ा सिंपल हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो को थोड़ा अंडरलाइन करेंगे, इसको स्टार मार्क भी करेंगे। इसको लेके कुछ कंडीशंस हैं। एक तो ये बहुत पक्के यार हैं आपस में, है ना। नॉट ओनली जहाँ भी आएगा बट ऑल्सो वहाँ पे आएगा ही आएगा। अगर नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो भी आएगा। मतलब ये कहता है कि अगर मैं पूरा आया हूँ नॉट ओनली पेयर के साथ, तो ये बट ऑल्सो भी आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने नॉट ओनली तो लगा दिया और बट ऑल्सो नहीं लगा है, ये बट ऑल्सो तो लगा दिया, नॉट ओनली नहीं लगा है। पहली कंडीशन तो इनकी ही है कि पूरा का पूरा एक साथ आएगा। अगर एक पेयर आया तो दूसरा भी आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन इनकी ये है कि ये दोनों रहते भी साथ साथ हैं। मतलब ये जैसे नॉट के साथ ओनली है तो ये दोनों नॉट ओनली एक साथ होना चाहिए। इसी तरीके से बट ऑल्सो एक साथ होना चाहिए। आपको इनको दूर दूर भी नहीं करना है, आपको इनको दूर दूर भी नहीं करना है कि नॉट कहीं लगा रहे हैं ऑनली कहीं लगा रहे हैं, है ना। ऐसे ही बट कहीं लगा रहे हैं ऑल्सो कहीं लगा रहे हैं, तो इनको रखना भी पास पास है और इनको पेयर भी साथ में यूज भी साथ में ही करना है और रखना भी पास पास ही है दोनों को, इसके साथ ये और इसके साथ ये, ठीक है। और तीसरी कंडीशन तो आप जानते ही हैं कि पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाई जाएगी जब भी इनसे कनेक्ट होगा दो सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब आ जाओ अपने एग्जाम्पल्स पे। नॉट ओनली ड्रिंकिंग, देखो नॉट ओनली ड्रिंकिंग। और तीसरी कंडीशन इसमें ये भी है, जो भी चीज़ आपकी नॉट ओनली के बाद होगी, जो पार्ट ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद होती है वही पार्ट ऑफ स्पीच बट ऑल्सो के बाद भी होनी चाहिए। जैसे नॉट ओनली के बाद अगर नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पे नॉट ओनली के बाद ड्रिंकिंग है, आईएनजी फॉर्म है, जिरेंट जिसको कहते हैं, तो वहाँ भी देखो स्मोकिंग होगा। अगर नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव होगा। अगर नॉट ओनली के बाद आप लोगों का एडवर्ब है तो उसके बाद भी एडवर्ब होगा। इस तरीके से आप लोगों का पैटर्न भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपने नॉट ओनली लिख दिया, पर इसके ऑल्सो को इससे दूर कर दिया। मैंने बोला ना साथ ही होने चाहिए, तो बट के बाद ही आपको ऑल्सो को लिखना है, ठीक है। बट के बाद ही ऑल्सो लिखेंगे, बट ऑल्सो स्मोकिंग इज अ वाइस, तो ये ऑल्सो उठ के इधर आ जाएगा भाई। और देखो वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट है, स्मोकिंग है, तो स्मोकिंग क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगाई गई है, वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो इज तो यहाँ पे सही लिखा है, ठीक है। बस गलती क्या है इसमें कि जो ये आप लोगों का ऑल्सो है ये उठ के कहाँ आ जाएगा, ये ऑल्सो आपका उठ के इधर आ जाएगा। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो। नॉट ओनली जॉन बट हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। देखो मैंने बोला ना तो ये दूर दूर होने चाहिए, तो दूर का इलाज हमने ढूंढ लिया कि इसको उठा के पास में ले आए हम, ठीक है। दूसरी चीज ये कि पेयर डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए। अगर इधर नॉट ओनली है तो उधर बट ऑल्सो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे ऑल्सो लगाना जरूरी है। ऑल्सो में छोड़ रखा है आपने यहाँ पे। तो नॉट ओनली जॉन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। वर्ब के पास में सब्जेक्ट कौन सा है, हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स प्लूरल है कि सिंगुलर है, प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पे आर का यूज किया है, ठीक है। वर्ब का भी ध्यान रखना है, पेयर का भी ध्यान रखना है, छूटा तो नहीं है वो भी ध्यान रखना है, और दूर दूर तो नहीं कर दिया उनको, जैसे ऑल्सो को बट से दूर कर दिया था, तो वो भी ध्यान रखना है कि पेयर साथ में यूज होना चाहिए, ठीक है भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए अभी भी। नेक्स्ट देखिएगा, नॉट जॉन बट हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। ये सेंटेंस सही है। देखिए आप लोगों के पास दो चीज़ें हैं। अगर नॉट ओनली आया, नॉट ओनली, अगर नॉट के साथ ओनली लिखा है तो बट के साथ फिर ऑल्सो भी लिखा होगा, ठीक है। तो या तो ये पूरा यूज कर दिया जाए, लेकिन अगर आप इसमें से ओनली हटा रहे हो तो फिर आप इधर से ऑल्सो भी हटा सकते हो। तो फिर यहाँ से आपके पास पेयर तैयार होगा नॉट बट का। कहने का मतलब ये है कि या तो दोनों हो, ठीक है, या फिर दोनों हट जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं हो सकता लेकिन कि इधर नॉट ओनली लिखा है और उधर खाली बट लिख रहे हो, ठीक है, या फिर इधर बट ऑल्सो लिखा है उधर खाली नॉट लिख रहे हो। तो या तो दोनों लगेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर इन दोनों को ही हटाया जाएगा, ओनली को भी और ऑल्सो को भी। फिर हमारे पास यहाँ पे एक पेयर निकल के आता है नॉट बट, ठीक है। नॉट बट उसको लेके क्या कॉन्सेप्ट होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो नॉट जोन, मैंने यहाँ से ओनली भी हटा दिया और मैंने यहाँ से ऑल्सो भी हटा दिया, तो पेयर निकल के आया नॉट बट। नॉट बट से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है,
बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है गाइस, इतनी बात सभी को क्लियर है ना? बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? आगे बढ़ो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो अभी भी, फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ, नहीं तो। ठीक है, अब जो ये नॉट बट होता है ना, इसमें वर्ब किस हिसाब से लगती है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। पहले आपने इतना लिख लिया होगा, चलो सभी को इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिएगा। जो भी आप नंबर डाल रहे हैं 7 8 अपना डाल लेना, जो भी आपकी सीक्वेंस चल रही है। तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो में से ओनली और ऑल्सो को हटा दिया, तो हमारे पास एक पेयर निकल के आया नॉट बट का, है ना? वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जब दो सब्जेक्ट्स को, when two subjects जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है, when two subjects are added with when two subjects are added with not but, जब दो सब्जेक्ट्स को नॉट बट से, जैसे पीछे की हमने भी पेयर रेडी किया, ठीक है, या फिर एंड नोट से जोड़ा जाए, नॉट बट से या एंड नोट से जोड़ा जाता है, जब दो सब्जेक्ट्स को नॉट बट या एंड नोट से जोड़ा जाता है, तो वर्ब मस्ट बी यूज्ड, verb must be used as per that subject verb must be used as per that subject which is not with not। पहले लिखो फिर मैं समझाती हूँ कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरे वाले नोट को ब्रैकेट में लिख लेना और अंडरलाइन कर लेना। करुण वत्स बोल रहे हैं कि मैम रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करा दीजिए, सिलेबस पेंडिंग है, एग्जाम पास आ रहा है। ठीक है, देखो मैं अगर रिकॉर्डेड करवाती हूँ तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मैम रिकॉर्डेड ज़्यादा करवा दिया आपने अपलोड, है ना? तो मुझे खुद ही समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ, है ना? लाइव में कराऊँ तो आप रिकॉर्डेड के लिए बोलते हैं, रिकॉर्डेड में कराऊँ तो आप लाइव के लिए बोलते हैं। मतलब मैं तो जैसे मर्जी आप लोगों के हिसाब से चल जाऊंगी, लेकिन आप मुझे चलने ही नहीं दे रहे हैं, है ना? मैं अगर लाइव करा रही हूँ तो रिकॉर्डेड की डिमांड बढ़ जाती है, रिकॉर्डेड कराती हूँ तो लाइव की डिमांड बढ़ जाती है। पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि क्या आपको चाहिए, तो समझ लीजिए अच्छे से। ऐसा नहीं होगा, अगर रिकॉर्डेड भी आप लोगों को मिलेगा तो ये मेरी गारंटी है कि रिकॉर्डेड में 1% भी ऐसा नहीं होगा। नाउन मिला है ना कुछ बच्चों को रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो 15 नवंबर वाले बच्चे हैं उनको नाउन मिला है रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो नाउन आप पढ़ के देखना। ठीक है, नाउन आप पढ़ के देखिए, पढ़ के देखना एक बार। अगर नाउन में एक भी क्लास आपको ऐसी लगे कि यूं ही निपटा दिया गया और समझ नहीं आया, बाकी जो क्लासेस में मैं पढ़ा रही हूँ, बाकी जो क्लासेस मैंने पढ़ाया है वही तो आप लोगों को भी दिया है, वही चीज़ आप लोगों को मिल रही है। तो इसमें 1% भी रिकॉर्डेड भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी तो उसमें 1% भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कुछ समझ नहीं आया, है ना? बाकी मैं लाइव करा रही हूँ आपको, पढ़ते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ सिलेबस कंप्लीट जल्दी टाइम से कराने के लिए, उसके लिए एक तरीका है हमारे पास कि जो वोकेबलरी के सेशंस हैं वो हम रिकॉर्डेड प्रोवाइड कराएंगे आपको, और जो चीज़ें वैसी हैं जो जिसमें समझने का कम होता है वो आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स को कहा गया है कि जब दो सब्जेक्ट्स को नॉट बट और एंड नोट की हेल्प से जोड़ा जाता है, when two subjects are added with when two subjects are added with not but और end not, जब दो सब्जेक्ट्स को नॉट बट और एंड नोट की हेल्प से जोड़ा जाता है, वर्ब मस्ट बी यूज्ड एज पर दैट सब्जेक्ट, वर्ब उस सब्जेक्ट के हिसाब से यूज की जाएगी विच इज नॉट विद नॉट, मतलब जो सब्जेक्ट नोट के साथ नहीं है, मतलब जो सब्जेक्ट नोट से दूर है ना, उसके हिसाब से आप वर्ब को यूज करोगे, जो सब्जेक्ट नोट से दूर होगा।
ठीक है गाइस, उसके हिसाब से आप वर्ब लगाएंगे। जैसे कि मैंने जो पीछे सेंटेंस लिखा था, मैं उस सेंटेंस को अब दोबारा लिखूंगी, जो मैंने पीछे लिखा था ना अभी, ताकि आप लोगों को समझ आए कि ऐसा हमने क्यों किया था। अभी मैंने पीछे सेंटेंस लिखा था, नॉट जॉन बट हिज फ्रेंड्स, नॉट जॉन बट हिज फ्रेंड्स इज या आर कमिंग। पीछे लिखा था हमने अभी, नॉट जॉन बट हिज फ्रेंड्स इज या आर कमिंग। वोकैबलरी के सेशंस प्रोवाइड करा देंगे। अभी तो बहुत सारे आप लोगों को ऑलरेडी दिए थे वोकैबलरी के सेशंस 15 नवंबर वाले स्टूडेंट्स को, है ना, तो उनको पढ़ो इतना। मैं एक दो सेशंस और अपलोड करवा दूंगी अभी आजकल में। नॉट जॉन बट हिज फ्रेंड्स इज या आर कमिंग, बताओ क्या आएगा। सभी स्टूडेंट बताएंगे। और अगर मैं ऐसे लिख दूं, ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, he and not his friends is या are coming। ठीक है, बताओ। देखो भाई, जब हम दो सब्जेक्ट कौन से हैं इसमें, एक जॉन है और एक हिज फ्रेंड्स है, दो सब्जेक्ट है। तो जब हमने दो सब्जेक्ट्स को नॉट बट की हेल्प से जोड़ा है, तो हम उस सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे ये वर्ब को जो नॉट के साथ नहीं है, मतलब जो नॉट से दूर है। विच इज नॉट विद नॉट, जो नॉट के साथ नहीं है, जो नॉट से दूर है। तो नॉट से दूर कौन सा है, नॉट के पास वाला तो जॉन है, और नॉट से दूर कौन सा है, हिज फ्रेंड्स है। तो ये नॉट के साथ नहीं है, इसके साथ हम इसके हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। इज नहीं आएगा, आर आएगा। पीछे देखिए, अभी हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा था आर कमिंग, ठीक है ना। तो ये हो गया आर कमिंग। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम वही तो बात होगी कि पास वाले के हिसाब से लगा दो, जो भी इस वर्ब के पास में सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके हिसाब से वर्ब लगा दो। तो गाइस ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, पास वाले के हिसाब से नहीं लगेगी। अब अगर पास वाले के हिसाब से रटोगे तो देखो इसमें लगा के देखो, इसमें तो वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स। बट यहाँ पे हिज फ्रेंड्स के हिसाब से आप वर्ब नहीं लगाओगे, क्योंकि हिज फ्रेंड्स तो नॉट के साथ है। उस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगी जो नोट से दूर है, जो नोट के साथ नहीं है। यहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, एक ही है और एक हिज फ्रेंड्स है। नॉट के पास वाला हिज फ्रेंड्स है, नॉट से दूर वाला ही है ना। तो ही के हिसाब से वर्ब लगेगी। तो ही सिंगुलर है, इसलिए अब की बार देखो यहाँ पे इज आ जाएगा, आर नहीं आएगा। बात समझ आ रही है क्या बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट नोट से दूर होगा उसके हिसाब से आप वर्ब को लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ही के हिसाब से वर्ब आएगी, देखो। ठीक है ना। चलो आगे देखो। नॉट जॉन बट हिज फ्रेंड्स, नॉट जॉन बट हिज फ्रेंड्स, हैज लगाना है कि हैव लगाना है, बताओ। प्लेड अ प्रैंक, प्रैंक कहते हैं जो मजाक कर लेते हैं, मजाक करते हैं ना, उसको बोलते हैं। बताओ। बताओ फटाफट से। नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स,
बट मैरी हैज या हैव प्लेड अ प्रैंक। अब यहाँ पे देखिए गाइस, अब यहाँ पे देखिए गाइस, आप लोगों के पास दो सब्जेक्ट्स है, एक है जॉन और एक है हिज फ्रेंड्स। ठीक है, नॉट से दूर कौन सा है? नॉट से जो दूर है, जो नॉट के साथ नहीं है, उसके हिसाब से वर्ब लगानी है। तो नॉट के साथ कौन सा नहीं है? हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, इसलिए हैव आ जाएगा, हैज नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में। अब दूसरे वाला देखिए, इसमें आपके पास दो सब्जेक्ट्स है, जॉन एंड हिज फ्रेंड्स। गाइस ये पूरा है एक साथ, ध्यान रखिएगा, खाली जॉन नहीं है। तो नॉट जॉन एंड हिज फ्रेंड्स, ये पूरा है। ठीक है, बट मैरी, मैरी अलग है। हैज या हैव प्लेड अ प्रैंक, उस सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा जो नॉट के साथ नहीं है। तो ये पूरा का पूरा तो नॉट के साथ है। नॉट के साथ कौन सा नहीं है? मैरी नहीं है, तो मैरी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैज आ जाएगा, हैव नहीं आएगा। तो जो सब्जेक्ट नॉट से दूर होगा उसके हिसाब से आप वर्ब को लगाएंगे। बस इतनी सी बात है। तो एंड नॉट और नॉट बट से जब दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो इस तरीके से आपको वहां पे काम करना है। ठीक है बच्चों, जल्दी से लिख लो। चलो आगे देखो अब, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर डालते जाना भाई, जो भी आपके सीक्वेंस चल रही है वो डालते जाना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट लिख देती हूँ। चलो गाइस, अ ग्रेट मैनी, ऐसे लिखना, आफ्टर, आफ्टर भी लिख लेना यहाँ पे, आफ्टर अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी के बाद आप खुद ही बताओ, इसके बाद नाउन और वर्ब क्या रहना चाहिए? ग्रेट मैनी गुड मैनी के बाद। भाई ग्रेट, गोलू कुमार पूछ रहे हैं कि मैम लाइव क्लास करना मैंडेटरी है क्या? आप लोगों की मर्जी है। मैं तो ये कहूँगी कि हाँ, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर टाइम का कोई इशू है तो फिर रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, है ना। अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, आफ्टर अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, नाउन एंड वर्ब विल बी प्लूरल। नाउन एंड वर्ब कैसे होंगे? प्लूरल होंगे। ठीक है, ग्रेट मैनी गुड मैनी के बाद नाउन एंड वर्ब प्लूरल होंगे। गाइस ऑब्वियस सी बात है, अ ग्रेट मैनी या गुड मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। तो अगर बहुत सारे की सेंस आ रही है तो बहुत सारे के बाद तो डेफिनेट सी बात है कि हम प्लूरल नाउन लगाएंगे, और अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो ग्रेट मैनी या गुड मैनी का मतलब क्या होता है गाइस? बहुत सारे। ठीक है ना, बहुत सारे। उसके बाद नाउन एंड वर्ब विल बी प्लूरल। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया, अ ग्रेट मैनी मैन हैव डन दिस, अ ग्रेट मैनी मैन हैव डन दिस, कुछ भी लगा लो आगे, वर्क भी लिख लो चाहे, हैव डन दिस वर्क। बताओ, गलती है कुछ इसमें? बताओ। अ गुड मैनी, अ गुड मैनी ट्रीज, इज लगाना है या आर लगाना है? ग्रीन, अ गुड मैनी ट्रीज इज या आर? ग्रीन। अ ग्रेट मैनी मैन हैव डन दिस वर्क। अ ग्रेट मैनी मतलब बहुत से आदमियों ने काम किया है। वेरी नाइस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम मैन तो सिंगुलर होता है, तो इसके बाद मुझे नाउन भी प्लूरल यूज करना है और वर्ब भी प्लूरल यूज करनी है, तो प्लूरल ही नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब लगाई जाएगी। अब ये सेंटेंस सही हुआ है। नेक्स्ट वाले में देखिए, अ गुड मैनी ट्रीज, बहुत से पेड़ हरे हैं। तो यहाँ पे गुड मैनी ट्रीज, ट्रीज तो चलो सही लिखा है, लेकिन ट्रीज के साथ इज लगाऊं कि आर लगाऊं? आर आएगा, इज यहाँ पे नहीं आएगा। नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ठीक है,
लिया। चलिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। आफ्टर बोथ सम फ्यू मैनी मोस्ट ऑल। बताओ इनके बाद नाउन और वर्ब कैसा रहेगा। गाइस इस चैप्टर, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको रटने की तो जरूरत ही नहीं है। एक ऐसा चैप्टर है कि जो आराम से बिल्कुल प्यार से आप लोगों को समझ समझ के आप इसको आराम से कर सकते हो। अब मुझे खुद ही बताओ, ये जो वर्ड्स हैं बोथ सम फ्यू मैनी मोस्ट, ये डेफिनेट सी बात है कि ज्यादा की बात करते हैं। एक से ज्यादा की, बोथ भी दो की बात करता है, सम सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो ज्यादा की बात करते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर ये ज्यादा की बात करते हैं तो गाइस वर्ब तो कैसी रहनी है, प्लूरल आएगी ही आएगी। तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो इसमें कॉन्सेप्ट समझ के कुछ रटने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या आ गया हमें रटना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको कॉन्सेप्ट समझ के इसमें रट्टा मारने की कोशिश करें, कुछ भी ऐसी जरूरत नहीं है। बताओ चलो, ठीक है। मैंने बोला फ्यू के बाद इज लगाना है या आर लगाना है। कमिंग टू मीट अस, few is coming to meet us, few are coming to meet us. Few of my friends is या are going there. All is well. All are well. Few is या are coming to meet us. Few कुछ हमसे मिलने आ रहे हैं तो गाइज इज नहीं आएगा, आर आएगा। फ्यू के बाद हम कैसी वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, तो यहाँ भी आर आएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, फ्यू है, तो इसलिए उसके हिसाब से हम यहाँ पे आर का यूज करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा ऑल इज वेल ऑल आर वेल, दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। अब मैंने बोला कि भाई ऑल मैनी मोस्ट इन सब के बाद हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो ऑल आर वेल, तो इसका मतलब ये वाला तो सही हो गया, ठीक है। तो क्या ऑल इज वेल गलत है। अगर ऑल इज वेल गलत है तो आप लोगों ने गानों में तो सुना है, एक सॉन्ग भी है वो भैया ऑल इज वेल, थ्री इडियट्स का सॉन्ग है। फिर तो इसका मतलब वो गलत गाना गाते हैं, जाके उसको बोल किया हो कि भाई तुम तो गाना गलत गाना सुना रहे हो, है ना। तो गाइज ऑल इज वेल भी सही होता है और ऑल आर वेल भी सही होता है, दोनों सेंटेंस सही है ये। एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस है। जब हम कह रहे हैं ऑल आर वेल, तो ऑल यहाँ पे पर्सन्स की बात कर रहे हैं, ऑल के दो सेंस निकल के आते हैं। या तो हम यहाँ पे लोगों की बात कर रहे हो, है ना, पर्सन्स की बात कर रहे हो कि सभी लोग, या फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हो एवरीथिंग, सब चीजों के बारे में। ऑल मतलब हर एक चीज, हर एक चीज, एवरीथिंग, ठीक है। तो वो हो सकता है। तो यहाँ पे गाइज पर्सन्स और एवरीथिंग, तो सब लोगों की जब बात होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसिडेंट हो गया, मैंने पूछा कि भाई सब लोग ठीक ठाक तो हैं, किसी को कोई चोट तो नहीं आई, तो आप बोलोगे नो ऑल आर वेल, मतलब सब लोग ठीक हैं। और जो गाना वहाँ पे आता है भैया ऑल इज वेल, वहाँ पे वो कह रहा होता है कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज ओके। तो अगर ऑल की सेंस पर्सन से आती है तो उस केस में तो हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और अगर ऑल की सेंस एवरीथिंग से आती है कि सब कुछ ठीक है, तो उस केस में वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है, मीनिंग में डिफरेंस है। ऑल इज वेल का मतलब सब कुछ ठीक है, और ऑल आर वेल का मतलब सब लोग ठीक हैं। तो इस केस में एक्सेप्शन है, दोनों ही आप लोगों के, दोनों ही वर्ब लगाई जा सकती है, लेकिन दोनों की डिफरेंट डिफरेंट सेंस आती है, क्योंकि ऑल के दो सेंस निकल के आते हैं, ठीक है। करिएगा।
ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और लिखो, इम्पॉर्टेंट है ये भी, करना ज़रूरी है। बोथ ऑफ अस इज या आर नॉट टॉकिंग दीज डेज। बोथ ऑफ अस आर नॉट इज या आर नॉट टॉकिंग दीज डेज। देखिए गाइस, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत है। आप यहाँ पे बड़ा सा कांटा लगा लीजिए, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत है। ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी सेंटेंस में बोथ और नोट एक साथ नहीं आ सकते। कभी भी किसी सेंटेंस में बोथ के साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। बोथ और नोट आपको सेंटेंस में अगर नजर आ रहे हैं तो आप उसको काटेंगे, ठीक है, और पूरे की जगह क्या लगाया जाएगा, एक नया वर्ड लगाया जाएगा। तो यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखिएगा कि बोथ और नॉट कभी भी सेंटेंस में एक साथ नहीं आएंगे। बोथ और नॉट मिलके बनाते हैं नीदर। तो कभी भी अगर आप लोगों को सेंटेंस में बोथ और नॉट एक साथ नजर आ रहा है तो उसकी जगह आप दोनों को हटा के नीदर का यूज करेंगे। ठीक है गाइस, बोथ किसके लिए यूज होता है, दो के लिए यूज होता है। तो वो कह रहा है कि बोथ भी लगा रहे हो नॉट भी लगा रहे हो, हमारे पास एक नीदर वर्ड है तो जो नेगेटिव भी है और दो के लिए यूज होता है, नीदर दो के लिए यूज करते हैं हम, है ना, और वहाँ पे नेगेटिव भी है वो, तो इसलिए इन दोनों को हटा के नीदर यूज किया जाता है। तो कभी भी बोथ और नॉट एक साथ नहीं लगाना है, इन दोनों की जगह आप लोगों को नीदर का यूज करना होता है, क्योंकि दो दो चीजें लगा रहे हो तो ये बोलता है कि एक ही लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सेंटेंस में करना है। तो इसको सही लिखने का तरीका क्या होगा, बोथ और नॉट दोनों हटेंगे, इसकी जगह आ जाएगा नीदर। ठीक है, नीदर ऑफ अस, मतलब हम में से कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ नीदर लगाएंगे, बोथ के साथ नोट नहीं लगता है। नीदर ऑफ अस। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को लिखवाया भी था, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये कॉन्सेप्ट करवा दिया ना कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह से यूज होते हैं तो फिर कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो नीदर ऑफ अस, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई इज आएगा कि आर आएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे इज लगाओगे, क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन चुका है, नीदर बन चुका है। ठीक है, तो नीदर ऑफ अस इज टॉकिंग दीज डेज, इज टॉकिंग दीज डेज। नॉट भी हट जाएगा क्योंकि दोनों की जगह आपने नीदर का यूज किया। ठीक है, अनुज पूछ रहे हैं कि मैम क्लास कब से चल रहा है। क्लास आप लोगों की 12 बजे से चल रही है, ठीक है, 12 बजे स्टार्ट हुई थी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की थर्ड क्लास है आज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर डाल लेना भाई जो भी आपका सीक्वेंस चल रही है। व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, अगर आपका सेंटेंस, जो आपका सेंटेंस शुरू होता है, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद
जब आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे? एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, जितने भी बड़ी बड़ी वाले हैं सारे वो, और जितने भी वन वन वाले हैं सारे वो। ठीक है, तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट देखिएगा, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एवरीबडी, जब आपके सेंटेंस की शुरुआत हो एवरीबडी से, या फिर समबडी से, या फिर नोबडी से, या फिर एनीबडी से, जितने भी बड़ी बड़ी वाले हैं और जितने भी वन वन वाले हैं, जितने भी थिंग थिंग वाले हैं, ठीक है, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, जितने भी गाइस इस तरह के वर्ड्स हैं, इन सब के साथ आप क्या यूज करेंगे? व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद दीज वर्ड्स, वर्ब विल बी, ये प्रत्येक की बात करते हैं, वर्ब विल बी सिंगुलर। वर्ब आपकी कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब का आप वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो उस केस में आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ये सब प्रत्येक की बात करते हैं, एक की बात करते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं अगर आप लोगों से कहूं कि एवरीबडी इज या आर, एवरीबडी इज या आर एंजॉइंग द गेम, एवरीबडी इज या आर एंजॉइंग द गेम, चलेगा? बताइए यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, इज आएगा कि आर आएगा? एवरीबडी इज या आर एंजॉइंग द गेम, हर कोई अपना गेम एंजॉय कर रहा है। तो गाइज यहाँ पे ये इंडिविजुअल की बात करता है, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना गेम एंजॉय कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक इंसान एंजॉय कर रहा है। एवरीबडी से आपके सेंटेंस की शुरुआत है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल यहाँ पे नहीं लगाएंगे। इनफैक्ट अगर आपके पास ऐसे भी लिखा आ गया, मान लो मैंने इसमें ऐसे जोड़ दिया, एवरीबडी अमंग हिज फ्रेंड्स, एवरीबडी अमंग हिज फ्रेंड्स इज या आर एंजॉइंग द गेम, मैंने इस तरीके से मान लो लिख के दे दिया, थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो बिल्कुल आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अब भी हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? एवरीबडी ही है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आप वर्ब को लगाओगे। ये मत सोचना अब तो ज़्यादा लोग हो गए, अब तो अमंग हिज फ्रेंड्स भी आ रहा है तो फिर तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। नहीं, सेंटेंस अभी भी एवरीबडी है, अभी भी आप यही कह रहे हो कि हर एक इंसान अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है। बात आप अब भी हर एक की ही कर रहे हो, अमंग हिज फ्रेंड्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। अमंग हिज फ्रेंड्स तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि अच्छा अपने दोस्तों के साथ हर एक इंसान एंजॉय कर रहा है ना? तो एंजॉय तो इंसान की बात हो रही है ना, तो फिर भी फोकस इसी पे है। अब भी आप एवरीबडी के हिसाब से ही वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर ही वर्ब आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आगे कुछ और भी अगर लिखा है तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट अगर एवरीबडी है तो उसके हिसाब से ही आप वर्ब लगाओगे, एवरीबडी इज एंजॉइंग द गेम ही होगा। क्लियर हुई बात सबको भाई, इतनी बात? ठीक है, लिख लिया? चलो, जैसे मैं बोल दूं कि नथिंग इज या आर इम्पॉर्टेंट देन यू, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। सॉरी, one should love his country. Nothing is important than you, nothing ये is आएगा कि आर आएगा? one should love his country.
अनुज अलोंग नहीं है, वो अमंग है, मतलब साथ में, है ना, साथ में। अलोंग नहीं है वो, अलोंग के साथ तो जनरली विद का यूज किया जाता है। चलो, नथिंग इज इम्पॉर्टेंट होगा गाइज, नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, नथिंग है, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिएगा गाइज क्या एरर है, वन शुड लव हिज कंट्री। जैसे आप ही के साथ हिज का यूज करते हैं, है ना, ही के लिए हम क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं, शी के लिए हम क्या लगाते हैं, शी के लिए हम हर लगाते हैं। इसी तरीके से दे के लिए हम क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं। तो सबके अपने अपने पेयर हैं जो आप यूज करते हैं। इसी तरीके से वन का जो पेयर होता है वो वंस होता है। वन शुड लव हिज कंट्री नहीं होगा गाइज, वन शुड लव क्या होगा, बहुत बढ़िया, वन शुड लव वंस कंट्री। तो जैसे सबका पेयर है ऐसे ही वन का भी है, तो ध्यान रखिएगा वन के साथ हम वंस का यूज करते हैं। वन शुड लव वंस कंट्री, इस तरीके से बने। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वन का पेयर क्या होता है, वंस होता है। क्लियर है सबको इतनी बात? ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से। तो गाइस कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। कल हम अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एसवीए कल अपना ख़त्म करेंगे और प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो कल भी प्रैक्टिस होगी, परसों भी प्रैक्टिस होगी। तो 2 दिन और लगेंगे अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। देखो कोई भी चीज़ करेंगे तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं है कि चीज़ों को निपटाया जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सब चीज़ों को। जैसे मैंने बाकी बैचेस में बच्चों को पढ़ाया और सेटिस्फाइड भी है सभी बच्चे एकदम, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे, जो भी चीज़ आप लोगों की पेंडिंग है उनको तरीके से ख़त्म करेंगे। वोकेबलरी के सेशंस आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आराम से आप वोकेबलरी भी साइड बाय साइड पढ़ सकते हैं और एक टाइम से आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ समझने का होता नहीं है कि आपको लाइव ही सेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टाइम से सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस। पीडीएफ आप लोगों को अच्छा पीडीएफ पहले वाली 2 अपलोड नहीं हुई है, ठीक है, मैं आज बोल देती हूँ अपलोड कर देंगे, अपलोड करवा देते हैं, ये वाली भी डाल देती हूँ। जो भी आपकी पीडीएफ्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। चलिएगा गाइस, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।